गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर पार्टनर्स। कैसे हो आप सब? क्या आप सभी तक आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रही है? एम आई ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूं? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के कंफर्म कर दीजिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं चैट को एवरीवन पे कर देता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड? दिव्यांशु पांडे दिस साइड, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आई डिजिटल प्रन्योर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो अंकित सर का सेशन था, आज पांडे सर आप कैसे आ गए? है कि नहीं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। सवाल होगा कि आज तो अंकित सर का रिटमिस सेशन था, आप कैसे आ गए? एक्चुअली भाई लोग, अंकित सर को कुछ पर्सनल वर्क आ गया जिसके वजह से उन्हें अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़ा उस काम को लेकर के। बट जैसा कि हमने कमिटमेंट किया है, रिटमिस रिचुअल ऑफ 30 मिनट्स सॉलिट्यूड, हम रोज आधे घंटे के लिए मिलेंगे और एक ऐसा रिचुअल जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो जो कमिटमेंट है वो तो कमिटमेंट है, और जो कमिटमेंट है वो तो डिलीवर हो करके रहेगा। राइट? तो आज अंकित बंसल सर नहीं आ पाएंगे, कुछ पर्सनल वर्क में एंगेज हैं। तो मैं आप सबके बीच में आ चुका हूं रिटमिस के सेशन को लेकर के। राइट? बहुत मजा आने वाला है आज के रिटमिस में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत कुछ सीखने वाले हो। बट एक सवाल मैं छोटा सा आप सबसे पूछना चाहता हूं। कितने लोगों को पता है कि आज टॉपिक क्या है? कितने लोगों ने प्रॉपर फ्लायर देखा था? टॉपिक क्या है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताना। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि टॉपिक क्या है। कितने लोगों को याद है? एग्जैक्टली, प्राइस वर्सेस वैल्यू। प्राइस वर्सेस वैल्यू। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। राइट? इस मंथ के रिटमिस के डे 3 में क्या सीखने वाले हो? प्राइस वर्सेस वैल्यू। चलो, बहुत सही बात है। ये प्राइस वर्सेस वैल्यू क्या है? कोई गेस करना चाहेगा क्या? चैट बॉक्स में, चैट मेरे होस्ट एंड पैनलिस्ट पे है। कोई गेस करना चाहेगा क्या यार, प्राइस वर्सेस वैल्यू क्या है? क्या होता है प्राइस वर्सेस वैल्यू? जल्दी से बताओ। आधे घंटे का है, क्योंकि देखो रिटमिस बेसिकली 30 to 40 मिनट का सेशन होता है। तो इसको भी ना बहुत तेजी से, बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करूंगा, जिससे बहुत वैल्यू आपको भी मिल पाए। राइट? क्या होता है लिख के बताना। ओके, अब तो इतने सारे कमेंट्स आ गए, पढ़ना मुश्किल हो गया है। वैल्यू क्रिएट करेंगे तो प्राइस को नहीं देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। प्राइस मींस मनी एंड वैल्यू मींस इंपॉर्टेंस। अमेजिंग। प्राइस ऑब्जेक्टिव है और वैल्यू सब्जेक्टिव है। बहुत अच्छी बात है भाई लोग, मतलब मजा आ रहा है आप सबके कमेंट को देख करके। ओके, प्राइस के सामने वैल्यू कितने दे रहे हैं हम? ठीक है सर, आप ही बता दीजिए, मैं तो बताने के लिए आया ही हूं। ओके, और क्या है? प्राइस बताने से ज्यादा पहले वैल्यू क्रिएट करना प्रोडक्ट या सर्विसेज का। गुड, बहुत अच्छी बात है। वैल्यू ज्यादा होगी तो प्राइस की इंपॉर्टेंट कम, अच्छा प्राइस फिर का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, बहुत सही, परफेक्ट है। ठीक है, अमेजिंग, 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 अमेजिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैल्यू इज मोर देन प्राइस। वैल्यू इज प्राइसलेस। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 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 ठीक। प्राइस बहुत कम है हमारे कोर्सेज के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा वैल्यू ज्यादा है। राइट? चलो, थैंक यू मैम, तानिया मैम। कस्टमर प्रेफर वैल्यू ओवर प्राइस, ये भी सही बात है भाई। कस्टमर जो है वो पहले प्रेफर वैल्यू को ही करता है, प्राइस से ऊपर ही रखता है वैल्यू को। बहुत सही, बहुत सही, एकदम सही ट्रैक पे हो आप लोग। आज आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से प्राइस वर्सेस वैल्यू को सीखने वाले हो। क्या आप सबके लिए चैट बॉक्स, सॉरी, स्क्रीन विजिबल है? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। क्या स्क्रीन विजिबल है आप सबके लिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
अब देखो, सबसे पहले ना इस प्राइस वर्सेस वैल्यू को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। एक छोटा सा, एक से दो सवाल है। क्या है ना कि आज के सेशन के माध्यम से, आज के इस रिटमिस के माध्यम से मैं आप सबका एक नजरिया बदलने वाला हूं। आप सबका एक नजरिया बदलने वाला हूं। और अगर ये नजरिया बदल गया ना, ये विजन बदल गया, तो डेफिनेटली आपके लिए जो आपका खुद का जो मिशन है उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। जो खुद का जो टारगेट है, जो खुद का जो लाइफ का गोल है, उसको अचीव करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बट सबसे पहले क्या है, एक छोटा सा सवाल है। राइट, इस आज के इस रिटमिस को, इस प्राइस वर्सेस वैल्यू के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले भाई लोग देखो, होता क्या है कि आप सबको पता है कि मार्केट में एक सवाल है, आईफोन महंगा है या सस्ता है? चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में लिख के बताना। आईफोन जो है वो महंगा है, कॉस्टली है या सस्ता है? कॉस्टली है, महंगा है, महंगा है, महंगा, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। ठीक है। रोलेक्स वॉच जो आता है वो महंगा है या सस्ता है? जल्दी से बताना। कॉस्टली है, कॉस्टली है, महंगा है। राइट। अच्छा, ये जो बीएमडब्ल्यू कार या मर्सिडीज कार्स होती हैं, ये महंगी होती हैं या सस्ती होती हैं? हम्म। मैक्सिमम लोगों ने महंगा ही लिखा है। कुछ लोगों ने, जो बहुत ही हमारे समझदार एफिलिएट पार्टनर हैं, उन्होंने लिखा है कि एक्सपेंसिव है बट वैल्यूबल है। बहुत सही बात है। बट मैक्सिमम लोगों ने क्या लिखा है? अल्ट्रा एक्सपेंसिव। रूबी मैम ने लिखा है अल्ट्रा एक्सपेंसिव। महंगा ही महंगा है। राइट, महंगी होती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ। आप सबसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, या एक बात बता भी रहा हूं आप सबको, कि अगर महंगा प्रॉब्लम होता, अगर ये सारी चीजें इतनी महंगी हैं, अगर ये सारी चीज इतनी महंगी है, तो ये सारी कंपनीज दुनिया की सबसे सफल या सक्सेसफुल कंपनीज में से क्यों है फिर? अगर ये सारी चीजें महंगी है, लोग कहते हैं ना कि यार महंगी है, प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है। लेकिन जिसका प्राइस ज्यादा है वही कंपनी मार्केट में मोस्ट सक्सेसफुल क्यों है? क्यों है? वैल्यू दिया जा रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू प्राइस, क्वालिटी है, ब्रांड है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बहुत सही। लग्जरी सेगमेंट में आता है। हम्म। यही चीज है। हमें आज ना अपने माइंडसेट को बदलना है, अपने सोच को बदलना है। और अगर आज के डेट पे, अगर आज के डेट पे काम करते हुए, मार्केट में काम करते हुए, अगर ये थॉट आ रहा है कि यार ये जो प्राइस पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा महंगा है। राइट। और अगर ये महंगा है तो ये मार्केट में सेल्स नहीं हो पाएगा। राइट, मार्केट में सेल्स नहीं हो पाएगा प्रिया मैम। अगर ये बार बार कहीं ना कहीं, अगर आप लोगों के माइंडसेट में ये चीजें आती हैं, तो इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को, अपने सोच को रीथिंक करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि मार्केट में कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। जब आप कभी भी किसी सस्ते, चीप चीजों के पीछे जाते हो ना, तो बार बार रोना पड़ता है, बार बार चीजों को बदलना पड़ता है। लेकिन कभी भी लाइफ में एक बार एक्सपेंसिव चीजों के पीछे इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो एक बार के लिए दर्द होता है, लेकिन लाइफ टाइम वो आपको फायदा दे करके जाता है। आर यू ऑल एग्री? क्या इस बात को एग्री करते हो? इस बात के ऊपर एग्री करते हो? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ। एग्री करते हो? 100% एग्री करते हो कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार? एक बार दर्द हो सकता है, दर्द भी नहीं कहूंगा, एक बार। कभी भी मार्केट में जाकर के आप कुछ भी हाईली एक्सपेंसिव चीजों के पीछे जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना,
तो मन में लगता है बट लेकिन वो लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है। और आज के सेशन के माध्यम से आप लोग यही सीखने वाले हो कि कैसे हम मार्केट में जब काम करेंगे और अगर प्राइजेस की बातें निकल करके आती हैं तो कैसे सबसे पहले हम वैल्यू ऊपर रखेंगे, जिसके वजह से जो प्राइजेस का जो ऑब्जेक्शन आता है या जो अपने माइंडसेट में कहीं ना कहीं कमी होता है चीजों को लेकर के, वो सब कुछ खत्म हो जाए। क्लियर है? तो जो सबसे पहला स्ट्रैटेजी है, सबसे पहला प्राइजेस वर्सेस वैल्यू का क्या स्ट्रैटेजी है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। प्राइस वो चीज है जो आप पे करते हो, वट बट वैल्यू वो चीज है जो आप उसके अगेंस्ट में पाते हो। जस्ट लाइक यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है कि भाई 50 रुपए की अगर मैं छाता अम्ब्रेला ले लेता हूं और एक जगह मैं 500 रुपए का ले लेता हूं, तो एक बार हवा आई तो 50 वाली टूट गई, लेकिन 500 वाली 5 साल चल गई। वही बात जो अभी शुरुआत में मैंने कहा कि भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और हम क्या गलती करते हैं अपने लाइफ में कि सस्ती चीजों के पीछे भागते हैं। यार ये सस्ती चीज है, ये सस्ती चीज है, ये सस्ती चीज है, इसको खरीद लेते हैं, इसको खरीद लेते हैं, इसको खरीद लेते हैं, लेकिन नहीं। आप सबको ये देखना चाहिए, जब भी आप मार्केट में कुछ भी चीजों को परचेस करो, किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विसेज को, भले वो महंगी हो, बट आपको ये देखना चाहिए कि यार उसके अगेंस्ट का वैल्यू क्या है। अगर मैं कहीं पे 10 रुपए लगा रहा हूं तो क्या मेरे को 100 रुपए का वैल्यू मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर 10 रुपए लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 रुपए लगाने के बाद हो सकता है 10 बार और उसको मेंटेन करने में 10-10 रुपए लग जाए, तो कुल मिलाकर के ऐसे भी 100 रुपए लग गया। तो जब आप मार्केट में काम करोगे, जब आप एज एन एफिलिएट पार्टनर के एक एक एग्जांपल ले लेता हूं, जब आप लोग एज एन एफिलिएट पार्टनर के रूप में आइडियलप्रेन्योर के साथ काम करोगे और कोई भी क्लाइंट से जब आपकी बात होगी, जब भी किसी भी क्लाइंट का आप फॉलोअप करोगे और कोई भी क्लाइंट जब प्राइस पॉइंट पे बात करता है, तो हमें उसे प्राइस नहीं बताना होता है, हमें उसे उस चीज का वैल्यू बताना होता है कि क्या आप वैल्यू पाने वाले हो। ये चीज आप सबके माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए। एक्सपेंसिव क्रिएट्स ट्रस्ट। देखो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई लोग, ये हमारा ना साइकोलॉजी है, बैक ऑफ द माइंड। ये साइकोलॉजी है कि यार अगर एक्सपेंसिव होगा, जैसे हम लोग आईफोन परचेज करने जाते हैं ना, आप लोगों का कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों की ड्रीम होगी कि भाई मुझे आईफोन परचेज करना है। तो एक साइकोलॉजी है कि यार आईफोन तो एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी क्या है? बेटर क्वालिटी है। अब अगर आज के डेट पे देखो, एग्जांपल यहां पे लिखा है कि आज मार्केट में दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, और आज के डेट पे मुझे कहीं पे एक किसी डॉक्टर से जाके कंसल्टेशन लेना है, और किसी का प्राइस 200 रुपए, किसी का प्राइस 2000 रुपए, राइट? और मुझे पता है कि भाई मुझे सही इलाज लेना है, सटीक इलाज लेना है और अच्छा इलाज लेना है, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या मान लेता हूं कि यार 2000 वाला जो डॉक्टर होगा वो बेहतर इलाज करेगा, तो मैं उसी के पास चले जाता हूं। साइकोलॉजी है, राइट? मार्केट में 10,000 रुपए का फोन भी मिलता है और 1 लाख रुपए का भी फोन मिलता है, लेकिन जो इंसान 10,000 रुपए वाला फोन खरीद भी रहा है ना, उस इंसान को भी पता है कि यार 1 लाख रुपए वाला जो फोन है वो एक्सपेंसिव है बट बेहतर है। और जो 1 लाख वाला फोन खरीदता भी है, तो उसको पहले से भी पता है कि यार एक्सपेंसिव है बट बेटर क्वालिटी है। तो एक्सपेंसिव चीजों को ना इस तरीके से मत देखो, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज मैं आप सबके नजरिया को बदलने के लिए आया हूं। एक्सपेंसिव चीजों को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि यार ये महंगा है। नहीं, एक्सपेंसिव चीज मार्केट में ट्रस्ट क्रिएट करता है। आज के डेट पे देखो, हमारा जो प्रीमियम प्लस टॉप मोस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रीमियम प्लस, मार्केट प्राइस 27,000 रुपए का है। मैक्सिमम लोग देख रहे हैं कि नहीं भाई, 27,000 रुपए कंपनी आज के डेट पे किसी से डिमांड कर रही है, तो उसके बदले में, उसके अगेंस्ट में कम से कम 2,70,000 रुपए का 10 गुना वो रिटर्न दे रही है। लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट क्या है कि यार 27,000 तो महंगा है। नहीं भाई साहब,
27,000 रुपए में जो कंपनी वैल्यू दे रही है ना, जो सिस्टम बना करके दे रही है, जो प्रोसेस बना करके दे रही है, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रही है, और जिस तरीके से आने वाले टाइम में मार्केट के डिमांड के अनुसार और बेहतर वैल्यू देते जाएगी, तो उसके सामने में 27,000 रुपए बहुत कम है। एक्सपेंसिव क्रिएट्स ट्रस्ट। इस माइंडसेट को बदलना है। तीसरी चीज, चीप प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट्स प्राइस बायर्स। जब कोई चीप प्रोडक्ट होता है ना, जो सस्ता प्रोडक्ट होता है, हमेशा देखोगे मार्केट में एक कस्टमर ना उसके ऊपर डिस्काउंट डिमांड करेगा। जस्ट लाइक अगर आप मान के चलो किसी सब्जी मंडी पे चले जाते हो, एग्जाम्पल लेता हूं, और 20 रुपए का कोई सब्जी है, आप देखोगे ना उस पर ज्यादा लोग मोल भाव करेंगे। भाई 12 रुपए में दे दो, 10 रुपए में दे दो, 15 रुपए में दे दो। छोटे प्रोडक्ट पे हमेशा मोल भाव ज्यादा होगा। ये साइकोलॉजी है। एक्सेप्ट करोगे आप लोग? करते हो कि नहीं? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ। जहां पे कोई बोलेगा सर ये 500 रुपए की चीज है, आप ज्यादा उसके ऊपर मोल भाव करोगे, आप ज्यादा उसके ऊपर नेगोशिएशन करोगे। नहीं भाई 500 रुपए का नहीं है, ये तो 300 रुपए का है, 300 रुपए में दे दो। भाई 200 रुपए में दे दो, भाई 100 रुपए में दे दो। होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। लेकिन जहां पे वैल्यूबल चीजें होती है ना, जहां पे एक्सपेंसिव है बट वैल्यूबल चीजें हैं, वहां पे वो कस्टमर कभी भी मोल भाव या ज्यादा नेगोशिएशंस नहीं करता। क्योंकि वो कस्टमर एक्चुअल में वैल्यू देखता है कि भाई उसके अगेंस्ट में क्या मेरे को मिल रहा है। तो जब आप मार्केट में कभी भी हायर टिकट प्राइस पे काम करोगे ना, जस्ट लाइक अभी आप सबके लिए हायर टिकट प्राइस है 27,000 का। आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। आप सबको पता है, बिल्ड योर ओन ब्रांड, जहां पे हम लोग बिजनेस बिल्डर पैकेजेस बना चुके हैं, प्रिंट ऑन डिमांड का, रेजिन आर्ट का, एस्ट्रोलॉजी का। आप सबको पता है वो सब हायर पैकेजेस में आते हैं। 40,000, 30,000, 50,000, 70,000, 80,000 रुपए के वो बड़े बिजनेस बिल्डर पैकेजेस हैं। राइट, जिसमें आप सबको पता है कि रॉ मटेरियल से लेकर के आउटकम तक सब कुछ सब जगह पे आई डिजिटल पेंड्योर मदद करती है बिजनेस को बिल्ड करवाने में। तो जब आप उन सारे चीजों के ऊपर काम करोगे ना, तो सबसे पहले आगे क्या रखना पड़ेगा? वैल्यू को। कि अगर आज के डेट पे भाई साहब, अगर 27,000 रुपए मान के चलो प्रीमियम प्लस पैकेज का अमाउंट है, तो 27,000 रुपए को अगर आप इसको और सेग्रीगेट करो, देखो क्या होता है ना, क्वांटिफिकेशन होता है इस जगह पे। क्या होता है भाई लोग? क्वांटिफिकेशन होता है। अगर आप 27,000 रुपए में जीएसटी हटा दो, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आता है, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है 22,881 रुपए का। और आप सबको पता है कि भाई प्रीमियम प्लस पैकेज में आज के डेट पे नियर अबाउट 48 तरीके के अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज मिलते हैं। 22,000 को 48 में से डिवाइड कर दो, हर एक कोर्स का एवरेज कॉस्ट 476 रुपीज निकल के आता है। 476 रुपए मात्र और मात्र। इसके अलावा ये पहला वैल्यू। इसके अलावा दूसरा वैल्यू क्या है भाई? आप फ्रीलांसिंग के भी, अगर आप फ्रीलांसिंग के भी फील्ड में आते हो, तो हम आपको क्रिएटर प्रोग्राम जैसे अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हम आपको फ्रीलांसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स की भी अपॉर्चुनिटीज ला करके देते हैं। राइट, हम आपको आज के डेट पे मार्केट में वो वैल्यू सिखाते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग के भी ऊपर अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करना होता है, हम अपने मॉड्यूल्स में सिखाते हैं। तो हमने क्या किया? हमने ये बात नहीं किया कि 27,000 रुपए आपको लगाना पड़ेगा, नहीं। आप अगर प्रीमियम प्लस में अपने जर्नी को स्टार्ट करते हो, तो क्या वैल्यू मिलने वाला है, वो वैल्यू जब हम दिखाते हैं और जब फिर प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस उस जगह पे छोटा हो जाता है और वैल्यू बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम चीप प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, तो चीप प्रोडक्ट्स में क्या होता है? हमेशा वो इंसान कस्टमर आपका डिस्काउंट मांगता है। राइट, आगे चलें। अब एक और स्ट्रैटेजी है जो समझना जरूरी है। पीपल बाई आउटकम्स नॉट प्रोडक्ट्स। इस बात को समझना बहुत ध्यान से डियर पार्टनर। कोई भी एक इंसान है ना, किसी प्रोडक्ट को खरीदता नहीं है,
कोई भी एक इंसान किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता, अंजना मैम, साहिल जी, नहीं है, आउटकम को खरीदता है। आउटकम को। मान के चलो, अगर आज के डेट पे आपको किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप ये नहीं देखोगे कि कॉलेज में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आप ये देखोगे कि यार अगर इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में अगर मैं एडमिशन ले लेता हूं तो क्या मेरे को प्लेसमेंट मिल पाएगा। यही देखते हो ना, राइट। अगर आज के डेट पे बात होती है कि मेरे को आईफोन परचेज करना है, तो आईफोन परचेज करना है, तो आईफोन इज अ प्रोडक्ट। बट हम क्या आउटकम देखते हैं कि हम अगर आईफोन परचेज करेंगे तो हमें बेहतर कैमरे की क्वालिटी मिलेगी, सिक्योरिटी बेहतर मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं, आउटकम्स देखते हैं। तो कभी भी जब आप मार्केट में काम करो ना, तो आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, आपको उसका रिजल्ट, उसका इंपैक्ट, उसका आउटकम। जैसे यहां पे लिखा है कि नो बडी बाइज ए ड्रिल, दे बाइज होल्स। लोगों को उस ड्रिल मशीन से मतलब नहीं है। वो ड्रिल मशीन लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका जो आउटकम है कि भाई इस दीवार में मुझे होल करना है, इसलिए। नो बडी बाइज बाइज ए जिम मेंबरशिप, लोग जिम का मेंबरशिप खरीदते नहीं है। वो इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मेरे को जिम जाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मेरा फिजिक्स सही हो जाएगा। और नो बडी बाइज ए सेल्स कोर्स, दे बाई इनकम। कोई भी एक इंसान किसी भी कोर्स को खरीदता नहीं है इस पर्पज से कि मैं सीखूंगा। उसका पर्पस ये होता है कि भाई मेरे को आउटकम चाहिए कि मैं सीख करके पैसा कमाने लगूं। तो जब भी आप मार्केट में काम करें एज एन एफिलिएट पार्टनर, तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा शोकेस नहीं करना है, क्या प्रोडक्ट है, आपको आउटकम के ऊपर बात करना है कि सर हमारे सिस्टम में आज के डेट पे अगर कोई 27,000 रुपए दे करके अपने जर्नी को स्टार्ट करता है प्रीमियम प्लस पैकेज में, तो आने वाले 90 दिनों के अंदर वो इंसान कम से कम, अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करे, तो 1 लाख रुपए मंथली कमाने लगता है और उतनी वो काबिलियत उसके पास आ जाती है। अगर 27,000 रुपए लगा करके एक इंसान 90 दिनों के अंदर 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बन जाए, तो कम से कम मान के चलो जितना उन्होंने लगाया उसका मिनिमम 3 गुना तो रिटर्न आ गया। 3 गुना रिटर्न आ गया ना। तो हमने क्या आगे रखा, आउटकम को रखा। ये हमने नहीं कहा कि भाई इस प्रोडक्ट में, इस 27,000 रुपए में आपको क्या 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 मिलेगा, क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट है, नहीं। आउटकम क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, उससे आपके लाइफ में इंपैक्ट क्या पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं। वैल्यू रिमूव्स प्राइस ऑब्जेक्शंस। आता है ना, कभी कभार काम करते होगे तो प्राइस का ऑब्जेक्शन आता होगा। कितने लोगों को आता है, जितने लोग अभी मार्केट में ग्राउंड पे काम कर रहे हो एज एन एफिलिएट पार्टनर, कितने लोगों को प्राइस का ऑब्जेक्शन आता है, चैट बॉक्स में बताना, यस लिख के या मी लिख करके, कि सर महंगा लग रहा है। सर, कस्टमर कह देता है महंगा लग रहा है, लेकिन नहीं, वो तब कहता है जब हम वैल्यू नहीं दिखाते ना बताते हैं। और जब हम पहले ही वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रिमूव्स प्राइस ऑब्जेक्शंस। वैल्यू जो है प्राइस के ऑब्जेक्शन को खत्म कर देता है। जितनी वैल्यू एक्सप्लेन करोगे उतना प्राइस इनविजिबल हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है। मान के चलो एक एग्जांपल में कि सर 10,000 का लैपटॉप बैग। अब 10,000 का लैपटॉप बैग महंगा है, सही में महंगा है भाई। मेरे को कोई कह दे कि भाई ये लैपटॉप बैग है लेकिन 10,000 का है, तो महंगा लगेगा। लेकिन कोई अगर ये कह दे कि वाटर प्रूफ भी है, लाइफ टाइम वारंटी है, लैपटॉप का भी प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रीमियम लेदर है, क्या हो गया, वो 10,000 उसके सामने में छोटा लगने लगा। हम जिस तरीके से सिखाते हैं कि भाई अगर आज के डेट पे जो 27,000 रुपए का हमारा प्रीमियम प्लस का पैकेज है, तो 27,000 रुपए में आज के डेट पे आपको 48
लर्निंग प्रोग्राम्स, कोर्सेज मिलते हैं, फ्रीलांसिंग की प्रोजेक्ट्स मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, फ्रीलांसिंग के ऊपर आपको बिल्ड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी आपके लीडरशिप के क्वालिटीज को बिल्ड करने के ऊपर काम करती है, आपके सेल्स के क्वालिटीज के ऊपर बिल्ड करने पे काम करती है, आपके माइंडसेट को बिल्ड करने में काम करती है, आपको वो मेंटोरशिप देती है जिस मेंटोरशिप के मदद से आप अपने लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाते हो। तो अगर ये सारी बातें हम पहले ही रख देते हैं तो वैल्यू रिमूव्स प्राइस ऑब्जेक्शंस, प्राइस का ये ऑब्जेक्शन बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाता है। अब जैसे एक और स्ट्रैटेजी क्या कहता है, एप्पल नेवर सेल्स फीचर्स। एप्पल कंपनी कभी भी अपने फीचर्स को सेल्स नहीं करती। एप्पल कंपनी अपनी इमोशंस को बेचती है। इनोवेशन, स्टेटस, लाइफ स्टाइल, प्रीमियम एक्सपीरियंस। देखो आज के डेट पे आप लोग सभी लोग आई डिजिटल प्रन्योर के साथ हो, बहुत ईमानदारी के साथ एक बात बताना, जो भी वीडियो के माध्यम से या अगर आप कोई भी आई डिजिटल प्रन्योर के फिजिकल इवेंट को अटेंड किए हो, क्या आई डिजिटल प्रन्योर के फिजिकल इवेंट का एक्सपीरियंस अल्टीमेट प्रीमियम एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है? बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के, अगर होता है तो। जिन्होंने अटेंड किया है वो खुद ही कह देंगे, और जिन्होंने वीडियो देखा है वीडियो देख करके भी समझ में आ जाएगा। भाई साहब मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं डियर पार्टनर, आई डिजिटल प्रन्योर जो मार्केट में एक्सपीरियंस देती है वो कोई और कंपनी नहीं दे सकती। जो क्वालिटी कोर्सेस में देती है, जो क्वालिटी हमारे इवेंट्स में देती है, जो क्वालिटी हमारे पार्टनर्स को मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आईडीपी में मिल सकता है, क्योंकि आईडीपी नए नए एक्चुअली इनोवेशन के ऊपर काम करती है, अपग्रेडेशन के ऊपर काम करती है, आप सबको बेहतर प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के ऊपर काम करती है। और मार्केट में लोग क्या करते हैं जानते हो? कुछ चंद रुपए के लिए भटक जाते हैं, कुछ चंद रुपए के लिए भटक जाते हैं कि यार यहाँ पे कुछ ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे कुछ कम मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ये मिल रहा है, यहाँ पे कुछ वो मिल रहा है, और भटक जाते हैं लोग। ये नहीं देखते कि यार अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म एक 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 स्ट्रॉन्ग विजन के साथ चल रही है, इस विजन के साथ चल रही है कि यार इस कंपनी को हम 6 साल तक बहुत बेहतर तरीके से फ्लरिश कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ग्रोथ की ओर लेकर के जा चुके हैं, आगे हमें 60 साल लेकर के जाना है, राइट? आगे हमें 60 साल लेकर के जाना है और उस लॉन्ग टर्म के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है और हजारों लाखों लोगों की लाइफ में वो इंपैक्ट क्रिएट करना है। और उसके लिए जो एक्सपीरियंस देना पड़े, उसके लिए जो इनोवेशन करना पड़े, उसके लिए जो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लेकर के आना पड़े, उसके लिए जो मार्केट की डिमांड के अनुसार अपग्रेडेशन लेकर के आना पड़े, हम लेकर के आएंगे। ये हमारा विजन है, ये हमारे कोर वैल्यूज हैं, ये हमारा मिशन है। और इसी के वजह से आज की डेट पे आई डिजिटल प्रन्योर वन एंड ओनली नंबर वन कंपनी है इस इंडस्ट्री के अंदर, डंके की चोट पे कह रहा हूं। लेकिन हम इसके इस पोटेंशियल को, इसके इस पावर को, इसके इस वैल्यू को भूल जाते हैं। तो जब आप लोग काम करो मार्केट में तो वो एक्सपीरियंस देखा जाता है। अभी हमने फिजिकल बूट कैंप किया 5 तारीख को। फिजिकल बूट कैंप एक सॉर्ट ऑफ सिर्फ ट्रेनिंग होता है, एक छोटा सा ट्रेनिंग होता है। और जहां पे अगर आप मार्केट में जाओगे ना, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स को जब वो कोई भी ट्रेनिंग होस्ट करती है ना, तो वो सोचती है कि यार कम से कम खर्चे में निपटा दूं, क्योंकि ट्रेनिंग में तो ट्रेनिंग देना है। बट फिजिकल बूट कैंप में हमने एक तरीके से कॉन्क्लेव के लेवल पे जाकर के उस तरीके से उस एक्सपीरियंस को देने की कोशिश की, हर तरीके से। ट्रेनिंग तो था बट वो एक्सपीरियंस भी था। यहाँ पे आस्था मैम ने लिखा भी है कि मनाली एक्सपीरियंस सुपर एक्सपीरियंस। अभी लास्ट टाइम मनाली लेकर के गए थे, जो हमारे पार्टनर ने क्वालिफाई किया था, सब जगह वो एक तरीके से 5 स्टार एक्सपीरियंस। ये है एप्पल नेवर सेल्स फीचर्स, आईडीपी नेवर सेल्स फीचर्स, इमोशंस आता है, राइट? चलो आगे चलते हैं। रिच पीपल बाई टाइम, सीधी सी बात है भाई, सबको पता है जो अमीर लोग हैं वो समय को खरीदते हैं, समय को खरीदते हैं कि उस समय में क्या मेरी ग्रोथ हो सकती है।
राइट, वो टाइम को खरीदते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है जैसे हाउस कीपिंग, कुक, ड्राइवर, बिजनेस कोच, ये सारे वो लोग हैं जो समय का पैसा लेते हैं। इतना समय मैं काम करूंगा या इतना समय के लिए मैं आपको कोचिंग दूंगा भाई, उसके ऊपर पैसा है। तो सेम उसी तरीके से जब आप काम करते हो तो आपको एक एक मिनट ना वेस्ट नहीं करना है। आपके लिए एक एक मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सामने वाला क्लाइंट भी है ना, उसके लिए भी एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार कोई भी एक इंसान 90 दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम कर ले तो वो 1 लाख रुपए के मंथली कमाने के लायक बन जाता है और कमाने लगता है। तो वो 90 दिन उसके लिए क्या है, टाइम है, एक टाइमलाइन, एक पीरियड है। राइट। और वो चीज जो है उसे माइंडसेट देना है। राइट, आगे चलते हैं बहुत तेजी से। डोंट सेल प्रोडक्ट, सेल ट्रांसफॉर्मेशन, पहले भी बात कर चुका हूं। हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमें आउटकम सेल करना है, ट्रांसफॉर्मेशन सेल करना है। कि भाई अगर आप जिम चले जाते हो तो जिम में आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, वर्कआउट नहीं होगा। जिम में आपका पार्टिकुलर जो फिजिक है, जो एक तरीके से वेट है, वो लूज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज विंस। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन बताते हो, जैसे एक स्टोरी आप सबने सुना है जो फिजिकल बूट कैंप में आए थे, कि भाई एक ऐसा लड़का जिसके पिताजी नहीं रहे किसी कारणवश, 18-19 साल की एज थी, पूरे परिवार का बर्डन उसके ऊपर आ गया, 15-20 लाख रुपए का कर्ज हो गया। और वो एक बच्चा, एक वो स्टूडेंट दिल्ली आकर के सिलाई का काम करता है, 7-8 हजार रुपए कमाता है, 2 वक्त की रोटी भी सही तरीके से नहीं खा पा रहा था क्योंकि कर्ज भी उतारना था और घर पे पैसा भी भेजना था। लेकिन उसके सामने में आई डिजिटल प्रन्योर आया और 2 साल के अंदर वो लड़का आज की डेट पे 60 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसा कमा गया। रियल स्टोरी है भाई, कहानी नहीं बता रहा हूं, रियल स्टोरी है। नाम नहीं ले रहा हूं उस लड़के के, बट रियल स्टोरी है। तो जो बच्चा 7-8 हजार रुपए सिलाई का काम से पैसा कमा रहा था, 20 लाख 15 लाख रुपए का लोन था, आज वो 60 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका है। तो बाय डिफॉल्ट लोन तो चुक चुक ही गया होगा और अपने लाइफ को बेहतर कर चुका है। तो हमने ये नहीं कहा कि आप इनरोल हो जाओ, निहारिका सिंह जी, हमने आपको ये नहीं कहा कि आप इनरोल हो जाओ। हमने क्या बताया कि आई डिजिटल प्रन्योर एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और इस तरीके से लोगों के लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। राइट। तो डोंट सेल प्रोडक्ट, सेल ट्रांसफॉर्मेशन। आगे का क्या है और स्ट्रैटेजी, सोशल प्रूफ इंक्रीजेस वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी जैसे मैंने स्टोरी बताया ना, ये भी एक तरीके से सोशल प्रूफ था जो आपके वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। जैसे यहां पे लिखा है कि रेस्टोरेंट ए नो क्राउड, रेस्टोरेंट बी वेटिंग 45 मिनट, लोग किस में जाएंगे? अब सीधी सी बात है, आप भी मार्केट में जाते हो, मान के चलो मेरे को किसी रेस्टोरेंट में जाना है, राइट, मेरे को रेस्टोरेंट में जाना है। अब पता है कि जिस रेस्टोरेंट में कहीं पे कोई भी कस्टमर नहीं दिख रहा है, आप जनरली उसमें नहीं जाओगे, जिसमें जिसमें लेकिन आपको भीड़ दिखेगा, तो आपका साइकोलॉजी क्या कहेगा, भाई 10 मिनट वेट कर लेते हैं लेकिन इसी में जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ है, तो मतलब स्वाद भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा। राइट। तो लोग वैल्यू के लिए वेट करते हैं, बस आपको वो वैल्यू दिखाना आना चाहिए सोशल प्रूफ के माध्यम से। भाई हमारे लिए सबसे बड़ा सोशल प्रूफ क्या है? हमारे खुद फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर आशुतोष परतियत सर, जिनकी स्टोरी आप सबको पता है कि 7-8 साल पहले 6 हजार के नौकरी से उन्होंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया, आज 600 करोड़ के कंपनी के मालिक हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा सोशल प्रूफ है, इसको सामने में रखो ना, क्या दिक्कत है? ये चीज है। राइट। आगे चलते हैं, स्कैरसिटी इंक्रीजेस वैल्यू। सीधी सी बात है भाई, जैसे देखो रोलेक्स है, आप रोलेक्स के वॉच को खरीदने के लिए जाओगे ना, तुरंत नहीं मिलेगा, लाइन लगना पड़ता है, मतलब वेट करना पड़ता है। राइट। आप किसी भी प्रीमियम लग्जरी कार को खरीदने के लिए जाओगे ना, वेट करना पड़ेगा कि सर ये डिलीवरी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हो सकती है, क्योंकि अभी डिमांड ज्यादा है।
तो जहां पे बात लिमिटेड सीट्स की आ जाती है, जहां पे लिमिटेड एडिशन या ऑफर की बात हो जाती है, वहां पे आपका साइकोलॉजी क्या कहता है कि नहीं भाई थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ले लेंगे। और जब वो वेटिंग पीरियड वाली बात आती है ना, तो ऑटोमेटिक और डिमांड बढ़ जाता है। जैसे आईफोन कभी लॉन्च होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार में सभी को नहीं मिल पाता, वेटिंग पीरियड लग जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी आप काम करो, आपको वो स्कार्सिटी दिखाना है। और हम लोग बताते भी हैं कि भाई अगर आज के डेट पे आप एनरोल करते हो, तो सिर्फ आज के डेट पे हम 200 लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये स्कार्सिटी आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। राइट, आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, चीप प्रोडक्ट्स नीड एडवर्टाइजिंग। अब जो चीप प्रोडक्ट्स है ना, उसके लिए एडवर्टाइजिंग जरूरी होता है, उसके लिए एडवर्टाइजिंग जरूरी होता है। लेकिन जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजिंग कभी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, पोजिशनिंग जरूरी होता है, पोजिशनिंग जरूरी होता है। चीप प्रोडक्ट्स वाले लोग क्या करते हैं, पता है आप लोगों को, एडवर्टाइजिंग करते हैं। ये है, वो है, ये है मेरे पास, ऐसा है, 10 तरीके के चीजों को दिखाते हैं। ये आ गई मेरे पास, वो आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास। लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट वाले काम क्या करते हैं, पोजिशनिंग क्रिएट करते हैं, कि एक ऐसा पोजिशनिंग कि उसके दिमाग में बैठ जाए। जैसे आज के डेट पे एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं। अगर आज के डेट पे आपको नूडल्स खाना है, आप मार्केट में जाके क्या बोलते हो, नूडल्स दे दो या मैगी दे दो। अगर पहला नाम अगर टूथपेस्ट का है, तो सबसे पहला क्या आता है, कॉलगेट आता है कि नहीं आता है कि नहीं। नमक तो कौन सा नमक, टाटा नमक। पोजिशनिंग है ना, हम प्रोडक्ट को ही एक तरीके से, उस ब्रांड को ही प्रोडक्ट के तरीके से हम डिलीवर कर रहे हैं या जस्टिफाई कर रहे हैं। नूडल नहीं चाहिए, मैगी चाहिए, पोजिशनिंग है भाई। लोग बैक ऑफ द माइंड, लोगों के माइंड में वो चीजें बैठ चुकी हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से काम करना चाहिए, या इस तरीके से इस माइंडसेट के साथ चलना चाहिए कि भाई जो भी मैं वैल्यू क्रिएट करूं, तो इस तरीके से वैल्यू क्रिएट करूं कि अगर स्किल सीखना है तो मतलब आई डिजिटल प्रन्योर, फ्रीलांस करना है तो मतलब आई डिजिटल प्रन्योर, लाइफ में ग्रोथ लेनी है, पार्टनरशिप के साथ ग्रोथ लेनी है, तो मतलब आई डिजिटल प्रन्योर। 13वां स्टोरी, 13वां नंबर मतलब 13th स्टोरी क्रिएट्स वैल्यू, जो पहले भी कह चुका हूं भाई, स्टोरी ही आपका वैल्यू क्रिएट करता है। राइट, स्टोरी ही आपका वैल्यू क्रिएट करता है। और 14th क्या है, कॉन्फिडेंस सेल्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस सेल्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, अगर आप सेल्स के दौरान, अगर आपकी कॉन्फिडेंस लूज हो गई, तो अगर आपका प्राइस कम भी रहेगा ना, तो तब भी सामने वाला कस्टमर आप पर डाउट करेगा। और अगर प्राइस ज्यादा है, तब तो और ज्यादा करेगा। तो आप भले 10 रुपए का प्रोडक्ट सेल करो या 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल करो, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही आप कन्विक्शन शेयर कर पाते हो, वो ट्रस्ट गेन कर पाते हो। तो जब आप कभी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या हाई टिकट प्राइस के प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो, तो वहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है। और कॉन्फिडेंस ट्रांसफर्स कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपका वाइब्स पॉजिटिव है, तो आप उसी पॉजिटिविटी को, उसी कॉन्फिडेंस को आप आगे ट्रांसफर कर पाओगे। और अगर आप ही डरे हुए हो, तो आपका भी क्लाइंट डरेगा। आप एक बार सोच के देखना, जितने भी लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, अगर आप जिस दिन डर डर करके बात करोगे, उस दिन कस्टमर भी आपसे डर करके बात करेगा, आपसे खुल करके बात नहीं करेगा। और जैसे आप कॉन्फिडेंस में आकर के, खुल करके, बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को कंसल्ट करोगे, वैसे ही सामने वाला इंसान खुल करके अपने प्रॉब्लम को बताएगा और आप पर ट्रस्ट करेगा। तो कॉन्फिडेंस सेल्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। राइट, और नेवर डिफेंड योर प्राइस, कभी भी अपने प्राइस को ना डिफेंड नहीं करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, रॉन्ग, गलत क्या होता है कि सर एक्सपेंसिव है, जैसे लोग कह देते हैं ना कि सर महंगा है, तो हम रिपीट कर देते हैं कि सर एक्सपेंसिव है, बट लगा करके उसको एक्सप्लेन करने चले जाते हैं। लेकिन नहीं, राइट चीज क्या होनी चाहिए
कि सर एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। लैंग्वेज चेंजेस एवरीथिंग। शब्द जो है ना भाई, शब्द हर तरीके से चीजों को बदल सकता है। आपके वर्ड्स जो आप कहते हो, वो एक वर्ड भी चीजों को बदल सकता है, एक नया नजरिया दे सकता है। कोई कहे ना कि भाई पैसा महंगा लग रहा है, प्राइस महंगा लग रहा है। सर महंगा तो है बट ये चीज मिल रहा है, ये नहीं कहना है कभी। क्या कहना चाहिए कि सर महंगा है तो इसलिए है क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा, क्योंकि ये आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्योंकि आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हो, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं ले पा रहे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल करके आपको ग्रोथ की ओर लेकर के जाएगा। इसलिए महंगा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। समझ पा रहे हो कि सर महंगा है, लेकिन ये नहीं कहना है सर एक्सपेंसिव है, बट ये नहीं कहना है। डायरेक्ट कहना है कि सर महंगा है, इसलिए महंगा है क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। शब्दों का खेल है। राइट? आगे चलते हैं। एट लास्ट, लास्ट क्या है? बिल्ड वैल्यू बिफोर रिवीलिंग प्राइजेस। सीधी सी बात है, पहले भी ये बात कर चुका हूं कि कभी भी प्राइस को बताने से पहले वैल्यू को बिल्ड करना होता है। जैसे गोल्डन सेल्स फॉर्मूला यहां पे लिखा है कि जब आप किसी भी इंसान के नीड को समझ लेते हो, प्रॉब्लम को समझ लेते हो, उसके पेन पॉइंट्स को समझ लेते हो, उसको सॉल्यूशन दे देते हो, उसके बेनिफिट के ऊपर बात कर लेते हो, उसको दो चार पांच अलग अलग टेस्टिमोनियल स्टोरी के माध्यम से उसके बताते हो, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करते हो, और तब जाकर के जब अगर प्राइस भी बताते हो ना, तो फिर प्राइस उस जगह पे छोटा लगने लगता है। लेकिन अगर हम पहले ही प्राइस डिस्क्लोज कर दें लेकिन वैल्यू ना दें, तो कोई इंसान सीखेगा क्या? अब देखो, जिस तरीके से लाइव वेबिनार शाम में 7 बजे होता है, अब वेबिनार स्टार्ट होते ही अंकित सर ये बात कहते हैं कि भाई इस वेबिनार में वही लोग टिकना जिनके पास 27,000 रुपए है। ऐसा होगा क्या? लॉजिकल चीज ही नहीं है। पहले वैल्यू देना पड़ता है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या करते हुए आ रहे थे, और क्या हम करने वाले हैं, और उससे सामने वाले इंसान की लाइफ में क्या ग्रोथ हो सकती है, क्या उसके प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं, क्या उनकी नीड पूरी हो सकती है, क्या पेन पॉइंट का सॉल्यूशन मिल सकता है, उस इंसान की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। जब हम वैल्यू दे दें तो जाकर के प्राइस बताया जाता है ना। तो पहले हमेशा वैल्यू को बिल्ड किया जाता है, तब प्राइस को रिवील किया जाता है। राइट? तो प्राइस वर्सेस वैल्यू में सबसे बड़ी चीज क्या है? प्राइस है क्या वैल्यू है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। प्राइस सबसे बड़ी चीज होती है, वैल्यू सबसे बड़ी चीज होती है? वैल्यू 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 वैल्यू। अमेजिंग। 27,000 रुपए का जो अमाउंट है प्रीमियम प्लस का, वो वैल्यूबल है या महंगा है? अगर किसी एक इंसान को 27,000 के बदले में 27 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है, तो उसके लिए वैल्यूबल है। और वो आई डिजिटल परन्योर देती है, और वही चीज आपको आगे डिलीवर करना होता है। वैल्यूबल है, मोर वैल्यूबल है। इट्स वैल्यूबल। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो सबसे बड़ी चीज क्या है जो समझने की जरूरत है? कि हमें वैल्यू। और भाई, जाते जाते आज के इस रिटमी सेशन में मैं एक ही छोटा सा आपको और अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से एक बात शेयर करना चाहता हूं। आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ तभी हो पाएगी क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई। मैं पहले भी कह चुका हूं। क्या है? V इज इक्वल टू आई। V इज इक्वल टू क्या है? आई है। मतलब क्या है? वैल्यू इज इक्वल टू इनकम। वैल्यू इज इक्वल टू, रितांजलि मैम, इनकम। जितना ज्यादा वैल्यू दोगे उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम होगी, और जितना कम वैल्यू दोगे उतने ही आपकी इनकम कम होगी। अब डिपेंड करता है वैल्यू आपको ज्यादा देना है या कम देना है। राइट? ये रूल है लाइफ का। तो वैल्यू को ऊपर रखना है, प्राइस खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। राइट? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मजा आया? सीखने को मिला? समझ में आया?
प्राइस वर्सेस वैल्यू के ऊपर एक नजरिया बदला कि वैल्यूबल चीजें ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, वैल्यूबल चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वैल्यूबल चीजें आपका वैल्यू मार्केट में लॉन्ग टर्म बना के रखती है। और अगर आप किसी चीप चीजों के पीछे, सस्ते चीजों के पीछे भागते हो, तो सस्ती चीज क्या करती है, आपकी क्रेडिबिलिटी को मार्केट में खराब करती है। इस बात की भी सच्चाई है, राइट। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। इसी तरीके से रिटमिस सेशन को अटेंड करते चलिए, वैल्यूबल तरीके से चीजों को सीखते हुए चलिए, और अपने लाइफ में ग्रोथ लेते हुए चलिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए चलिए। और रिटमिस सेशन को तो भूलना नहीं है, प्रतिदिन रिटमिस सेशन को अटेंड करना है और उसको अपने काम में इंप्लीमेंट करना है। देखो अभी फटाफट भाई लोग मिड मंथ क्लोजिंग स्टार्ट होने वाला है 16, 17, 18 तारीख को। तो फनल बनाते हुए चलिए, पाइपलाइन क्रिएट करते हुए चलिए, और जिस तरीके से आपके मैनेजर, आपके लीडर आप सबको डायरेक्शन देते हैं, राइट, उनको फॉलो करते हुए चलिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।